आमिर इलियास राना साहब, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के। आपके नज़दीक ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट, चले मज़ार नकवी साहब को समझ आ गया कि वो रेफरेंस फेस नहीं कर पाए, इजाज़ुल हसन साहब का क्या यही वजह है कि कोई रेफरेंस आने वाला था या कोई वजह उससे बढ़कर है, कोई दबाव था या कोई प्रोटेस्ट किया उन्होंने? मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पर क्यों रिज़ाइन कर दिया? चीफ जस्टिस बनने वाले थे 8 माह बाद। कामरान भाई सर, आप एक्सप्रेस में शो करते थे जिस दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे का केस चल रहा था, और शेख अकरम साहब भी आपके साथ और मैं भी शो में था। अकरम शेख साहब, जी जी। तो मैंने ये फिक्रा कहा था कि लगता है कि हाइड्रोलिक उनके घर में है, जहाँ पे वो आते हैं तो घर में टोयोटा कार नज़र आती है, और जो बड़ी गाड़ियाँ जिसके रेफरेंस हैं बेटे की, वो शफकत पिदरी से नज़र नहीं आते। बिल्कुल सही। तो वो घबरा गए थे शेख अकरम साहब के तुम ख़राब करोगे। आपके इस शो में भी और अपने दफ्तर एक्सपर्ट्स में भी मैंने बार बार कहा कि एजाजुल हसन साहब, इनकी मौजूदगी में आज बहुत हीरो बनेंगे लोग रिटायरमेंट उनके रिज़ाइन के बाद, कि इन्होंने इम्तियाज़ ताजवर को लाहौर बुलाया जो डिप्टी चेयरमैन नैब थे, और कहा कि चौधरी कमर जमान चेयरमैन नैब को मैसेज दे दो कि तुम्हें तौहीन अदालत में बुलाऊंगा, सुने बगैर नौकरी से निकालूंगा और जेल भी भेजूंगा अगर हमारे रेफरेंस जो JIT के जिसके ऊपर वो बेशुमार प्रोग्राम नहीं हुए वो वॉल्यूम 10 में निकालें जी। ये इजाज़ुल हसन साहब ने कहा था कुछ नहीं छेड़ना। एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं ताकि मजा आए आपको। उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं छेड़ना और इनको फॉरवर्ड कर दो। अच्छा, ये थी 201 से 203 आर्टिकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मदाखलत, और जो बात आप रेफरेंस की कर रहे हैं वो उसी से मुतालिक एक नंबर 2 की बात है, जहां सारे CDA के केस ही लगते हैं। वो बिल्कुल आया खड़ा है, या रिजाइन आया खड़ा है या रेफरेंस आया खड़ा है, बिल्कुल पाइपलाइन में इशारा दस्तूर क्लियर हो रही है साथ साथ कि भाई ये क्या काम हो रहा था। इन सब को देखो, ये जो मसला है ना जो आपने पूछा एजाजुल हसन साहब का रिजाइन, ज़ाहिर है मैं मिला तो नहीं उनसे कभी भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जिन्होंने साकिब निसार से लेके और उमर अता बंदयाल तक सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ पे लट्टू की तरह घुमाया, यानी तमाम सुओ मोटो उनके हाथ में होते थे, वो फैसले भी वही लिखते थे, सुबह दोपहर शाम सुओ मोटो हो रहे थे जब तक ये जो रिजीम चेंज हो रही थी। और उसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक रिवायत थी कि नंबर 2 जज वो काम करता है बेंच बनाने का, और चीफ जस्टिस जब बन जाता है तो वो एंजॉय करता है क्योंकि नंबर 2 की हैसियत में वो ये काम कर चुका होता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने रोक दी थी। और जस्टिस गुलजार साहब जो कराची को सन 50 में देखना चाहते थे और नेस्ले टावर को उड़ाना चाहते थे, और मैंने ये काम और भी लोगों ने किया है, नाम नहीं लेते थे हम, नाम लेके कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन 1 में इनका कमर्शियल इंटरेस्ट मौजूद था। एजाजुल हसन साहब को इन्हें इस बेंच से उठ जाना चाहिए था जिसके ये लीगल एडवाइजर थे। ये वो चीज़ें हैं। मेरा ख्याल में तो बहुत अच्छा हो गया कि 3 जजेस तो सुप्रीम कोर्ट के अब काजी साहब अब फ़ौरन इनको लगा देने चाहिए, और चौथे जज ज़ाहिर है जो इस वक्त नंबर 2 है सीनियर, वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं। तो एक अच्छी तथहीर हो रही है। और जो इन्होंने आज फैसला किया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि हम कल सुबह फैसला करेंगे रेफरेंस बढ़ाने का, ये करना चाहिए। ये चोर बजारी है ब्रदर जजेस के लिए कि जी रिजाइन करो और घर जाओ। 17 लोग बिल्कुल ठीक है जी, जायदादें जुमला बड़ा खूब के हार लेके निकल गए यहाँ से, उर्दू का बड़ा जिनके ऊपर ये इल्जामात लगे। मैं कह रहा हूं कि जी जजेस की अपॉइंटमेंट जिस तरह वो ठीक करने जा रहे हैं, पब्लिक को इन्वॉल्व करें उसके अंदर। इसी तरह जो रिजाइन करे उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन हो। मंसूर अली शाह साहब का वाकया भी सुनाता हूं, लेकिन नैब में उन्होंने पता क्या कहा बार बार कि रिटायर्ड जज हो या जर्नैल, उसका नैब में ट्रायल हो सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। साकिब निसार साहब ने इनको लाने के लिए, मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चूंकि हम बात कर रहे हैं ना कि अक्टूबर में वो 3 साल 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो उनको हाई कोर्ट से निकालना चाह रहे थे। और उन्होंने खबर चलवाई कि यार अगर रिएक्शन मंसूर अली शाह का बुरा आया तो मैं इस खबर की तरदीद कर दूंगा। तो मंसूर अली शाह एक अच्छे पढ़े लिखे जज हैं, जो अल्लाह ने रिवॉर्ड दे दिया उनको, तो 8 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, उन्होंने फैसला किया और वो चुप करके सुप्रीम कोर्ट आ गए। बहुत अच्छा हो रहा है। अब मेरा ख्याल है जिन जिन लोगों ने वो, जिसको आप कह रहे हैं ना ईमानदारी, जिन्होंने अपने मनसब से हटके किसी की भी फेवर की, उनको निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी, आपका पॉइंट आ गया।